सो जय हिंद एवरीवन, कैसे भी लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। मैं प्रीवियस जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उसमें बहुत सारे लोग मेरे से कमेंटें कर रहे थे कि भाई अपनी स्ट्रेटेजी बता दो या हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो बचे 30 दिन है तो उसमें। तो उसके लिए मैंने एक प्लानर बना दिया, मतलब ये चीज़ जो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बोली थी और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक जस्ट डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें में हेल्प मिल जाएगी, नोट्स वगैरह में। तो सबसे पहले भाई मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। मैथ्स में भाई 75 कट ऑफ जाती है, 75 नंबर की कट ऑफ जाती है, ठीक है। यानी 75 के लिए भाई अगर तुम मिनिमम 40 या 45 भी कर लेते हो ना, मोर देन एनफ है। कितने भाई 40 से 45 क्वेश्चन भी कर लेते हो। अब ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं भाई? कैलकुलस 30 क्वेश्चन, कैलकुलस से भाई 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम 30 में भाई तुम 25 क्वेश्चन कर लेते हो, नहीं 20 मिनिमम मान के चल लेते हैं 20। अब कहाँ से करोगे, क्या करोगे, ये भी मैं अंत में बता दूंगा, ठीक है। तो देखते रहना। फिर एमडी से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमडी से ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, ईजी 7 से 8 ईजी आता है, ठीक है। एक दो टफ हो गए तो हो गए, तो 7 में से 8 क्वेश्चन। अगर तुम चलो भाई 5 टफ आ गए तो 5 कर सकते हो यहाँ से, ठीक हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री से भी ईजी क्वेश्चन आते हैं। मान के चलते हैं यहाँ से 10 क्वेश्चन तुम कर लेते हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक बनते हैं, तो 10 अगर टफ भी मान लेते जो नहीं बनते भाई, मान लेते हैं। वैसे तो ऐसे कोई क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं ट्रिगो से, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस हो गया। एंड कैलकुलस में ये है ना, कैलकुलस अगर तुम बेसिक भी कर लेते हो ना, 15 से 20 कर लेते हो, चलो 15 से 20 मान के चल लेते हैं इसमें, ठीक है। 15 से 20 कर लोगे। प्रोबेबिलिटी स्टैट भाई अगर 10 क्वेश्चन ईजी बन जाते हैं। स्टैटिक्स क्या भाई? वो मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीओसी। अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो ईजी हो जाएंगी। ग्रुप चार्ट वाले कर लेना, एंड जितने भी हैं मीन मीडियम मोड के क्वेश्चन लगा लेना, पी वाई क्यूज़ कर लेना। तो ये 10 क्वेश्चन तो बन जाएंगे प्रोबेबिलिटी के भी। फिर उसके बाद आता है भाई अलजेब्रा वाला पार्ट। कौन सा? अलजेब्रा, जिसमें भाई इजी चैप्टर है भाई। सबसे पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक, जिसमें 6 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स 6 से 10। यानी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स तो ईजी है। क्वाड्रेटिक में क्या बताओ, कॉम्प्लेक्स को मिला के क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स मिला के कर देता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स में, उसमें क्वाड्रेटिक के साथ देगा, रूट के साथ देगा, तो बस इसे इजी क्वेश्चन बनते हैं। बस तुम्हें वो उसका ज्ञान होना चाहिए, किसका? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अच्छी तरह में आनी चाहिए। 1 ओमेगा स्क्वायर वाली, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। किसी किसी में तो तुम वैल्यू रख कर ही आंसर निकाल सकते हो ज़्यादातर तो। और फिर एपीजीपीएचपी से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वाड्रेटिक में 6 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो तुमने इसमें कर लिए भाई 3, ठीक है भाई। चल 6 आ गए तो 3 तो कर ही लोगे। एपीजीपीएचपी, चल भाई तू नहीं कर पाएगा, चल इसको छोड़ ही देते हैं, एपीजीपीएचपी को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो फिर आता है सेटरेशन फंक्शन, भाई इजी क्वेश्चन। रेंज निकालने को आ जाता है, डोमेन निकालने को आ जाता है। वो फंक्शन अगर 1 1 on 2 वाला आता है, मैनी 1 आ जाता है, तो 10 से 15 आते हैं, तो 5 तो यहाँ पर कर ही सकते हो ना यार। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। 2D 3D वेक्टर क्वेश्चन आते हैं, कोनिक को हटा दे भाई। मैंने कोनिक हटा भी थी, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनते हैं कोनिक से बन जाते हैं, नहीं कर सकते क्या पता। तो 2D 3D वेक्टर, 2D से भाई स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इमेज है, 3D में अगर डिस्टेंस वगैरह आ गई, एंड वेक्टर में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। तो 20 में से चल भाई तू 10 भी मान लेता है, तो अब जोड़ 15 यहाँ कर लिए, चल 5 यहाँ कर लिए, कितने हो गए 20, 30, 40, 43, 53 एंड कितना हो जाएगा 58 क्वेश्चन। यानी 58 ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ। अगर तू ईजी, सिर्फ ईजी वाले अटैम्प्ट करता है, मॉडरेट भी नहीं भाई, सिर्फ ईजी वाले अटैम्प्ट करता है, तो 58 क्वेश्चन तू अटैम्प्ट कर लेगा। 58 × 2 करेगा 2.5, तो कर लेना। यानी 50, 100, यानी 130 140 तक तो तेरे बन जाएंगे आराम से मैथ्स में, अगर तुम सिर्फ ईजी करता है। और मैथ्स में मैं डायरेक्ट बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तेरे को पहचानना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट देगा तो तेरे को पता चल जाएगा, ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें भाई तो सिर्फ वैल्यू रख देगा ना तो आंसर पता चल जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखने से तुम्हारा आंसर आ जाता है। जैसे अगर हम बोले 2D 3D वेक्टर में वैल्यू रखने से आंसर आते हैं, तुम देखना भाई बहुत सारे उसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू रखने में आंसर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं एक दो चीज़ें बताऊँ तुमको, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम भाई, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस सही बताऊँ तो तुम भाई MGS से करना, मयंक सर से। तो मैं ये चीज़ें बताने की, ट्रिग्नोमेट्री में को तुम थीटा की वैल्यू रख देना, मैं 30 या 60 45 कहीं अगर रखोगे तो आंसर ईजी निकल जाता है। तुम वहाँ से पढ़ लेना कैलकुलस भाई। अगर तुमने मयंक सर से पढ़ती 15 से 20 क्वेश्चन तो ईजी हो जाते हैं। तो अब तो एक चीज़ बता, तो कैलकुलस को छोड़ के जाता है, ठीक है। कैलकुलस छोड़ना क्यों भाई? कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। बोल देगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसमें के की वैल्यू बता दे करके, भाई उसमें बस ऊपर बराबर, ऊपर पर लिमिट रख, नीचे पर लिमिट रख, बस वैल्यू निकल जाती है। डिफरेंशियल कैसे होगा? ऊपर पे डिफरेंस कर, नीचे पे डिफरेंशियल कर दे और के की वैल्यू निकाल दे। अब लिमिट की वैल्यू भाई, लिमिट वाला चैप्टर भाई अगर तू सर से पढ़ेगा ना कैलकुलस तो इजी लगेगा तुझे, बात ट्राई करना बस, ठीक है। और चैप्टर तो कहीं से भी पढ़, मैं इसके लिए ज़्यादातर कुछ फोर्स नहीं करूँगा तुझे, जहाँ से भी पसंद आते हैं वो कर। बस ये चैप्टर तो भाई तो करके ही चाहिए, ईजी चैप्टर है भाई, तू इनको छोड़ नहीं सकता है।
ठीक है। मैथ्स में तो ये बात होगी। अब बहुत सारे भाई गैट में भी पूछ रहे थे मुझसे, गैट में देख, गैट में तो कोई स्ट्रेटेजी होनी ही नहीं चाहिए भाई। मैं रियली बताऊँ, गैट में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, 80% तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होना ही होना चाहिए। बता मैं गैट में देख भाई कोई स्ट्रेटेजी होती है, सिंपल सी बात। गैट में तुझे 80% सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान देना चाहिए एंड उसमें क्वेश्चन लगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भाई 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 तो 15 ईजी आराम से कर सकता है। बायोलॉजी भाई 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। और भाई तो सेल और टिश्यू क्यों नहीं पढ़ लेता भाई, 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं इसमें से, सेल और टिश्यू वाले पार्ट से। जो पार्ट है सेल और टिश्यू वाला, फिर रिप्रोडक्शन से बनने ही बनने हैं क्वेश्चन, फिर वो सिस्टम वाले से 1-2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और केमिस्ट्री में भाई 4 9th 10th की तो केमिस्ट्री, उसको तो कर ही सकते हो तुम। केमिस्ट्री और बायो तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा करना है केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो पूरा का पूरा करना है। फिर रही बात फिजिक्स में, फिजिक्स में भी कुछ छोड़ना है। अगर तुझे छोड़ने का मन हो रहा है भाई, मैं अगर प्रीफर करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स छोड़ सकता है, इंडिया वाला, क्योंकि इससे कम क्वेश्चन बनते हैं। चल अगर तू नहीं भी करता मॉडर्न फिजिक्स, ज़्यादा सिलेबस हो जाता है फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स छोड़ दे। एंड ये दोनों चीज़ें जो है ना, केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स, ये तो भाई हमें पूरी करनी ही करनी है, सिंपल सी बात। क्योंकि गैट में हमें स्कोर यही करता है, साइंस वाला पोर्शन ही हमें ऊपर ले जाता है, ठीक है। और फिर मेरे से लाइव में बोल रहे थे क्या भैया हम ज्योग्राफी छोड़ दें, तो क्यों छोड़ेगा ज्योग्राफी भाई। मुझे ये जब मैंने पढ़ा ना, मेरे को इतना ईजी लगने लग गया कि मैं इससे 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन भाई वन शॉट से कर ले। तू क्या कर, ओशनोलॉजी कर ले, ओशनोलॉजी कर ले, एटमोसफेयर वाला कर ले पार्ट, ये दोनों पार्ट भी कर ले, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर ले, मतलब सिंपल सी बात, वर्ल्ड जियो कर ले बस। 10 क्वेश्चन वर्ल्ड जियो से ज़्यादा आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन वर्ल्ड जियो के ज्योग्राफी के ही आते हैं। मैं बोला तो इंडियन ज्योग्राफी मत पढ़, तेरे को नहीं है उतना रटने वाला, तुझे अगर पढ़ाई वो नहीं करना, ज़्यादा रटना नहीं है, सिंपल सी बात। इंडियन ज्योग्राफी रटने वाला ही है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कर ले बस। मैं ज्योग्राफी का ये बताऊँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कर ले, लेकिन ज्योग्राफी छोड़ के मत जा भाई। जैसे साइंस कैट में साइंस वाला पोर्शन पूछ करता है ना, और अगर हम सोशल साइंस वाले में बोलें, वो में तुझे नहीं अपार ज्योग्राफी ही लगाएगा, साइंस मतलब एसएसटी वाले पोर्शन में। फिर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश का भाई देख, मैं तो कर रहा हूँ सिंपल सी बात, एनडीए जर्नी से मैम से पूछा, मैम से जो करा रहे हैं। एंड अगर इंग्लिश का करना है तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच कर ले, रूल्स कर एंड वोकैब कर ले, मोर देन इनफ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, रूल्स एंड वोकैब, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी कर लेना और तुम्हारी रीडिंग स्किल थोड़ी सही है ना, इंग्लिश तो कर ही लो तो यार 30 से 35 तक का अप्रोच मार, हो सके तो 40 अप का अप्रोच मार इंग्लिश में। और हिस्ट्री में तू छोड़ना चाहता है छोड़ ले, वो तेरे पर डिपेंड करता है कि तेरे को कितनी समझ में आती है हिस्ट्री। नहीं तो मैं फिर भी बोलूँगा कि पर वन शॉट से देख लेना कि अब तक कुछ याद आ जाए, वहाँ पर कोई क्वेश्चन ईजी वाला आ जाए, तो याद है तो कर सकता है। 4 नंबर फ्री फॉरवर्ड के एक क्वेश्चन कर लिया तो। एंड फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक 5 ईयर प्लान वाला चैप्टर कर लेना बस, मोर देन है 5 प्लान, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं 5 ईयर प्लान से ही, यानी 4 से 8 क्वेश्चन। क्यों छोड़ के जाना है भाई 5 ईयर प्लान, थोड़ा सा चैप्टर आधा घंटा लगेगा बस, तो इसको कर लेना ज्योग्राफी मतलब इकोनॉमिक्स को 5 ईयर प्लान वाला, आधे घंटे में चैप्टर खत्म, 4 से 8 क्वेश्चन, 4 से 8 नंबर पक्के। तो ये तो स्ट्रेटेजी मैं भी इसको ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ मैथ्स में यह है कि मैं सारे चैप्टर को फोकस कर रहा हूँ, पर इन पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब देख ले इतना पार्ट है बस, इतना पार्ट तेरे को करना है। और जिसका भी तक सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो रखा है ना, 15 अगस्त से 20 अगस्त तक का सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान तो पूरा का पूरा का सिलेबस कर लो, गैट का तो खासतौर पर गैट का। एंड मैथ्स का इतना पोर्शन 15 तक खत्म कर लो जो ये है, उसके बाद रगड़ के क्वेश्चन या पीवाईक्यू लगाओ भाई इसके। एंड मॉक टेस्ट दो, अगर तुम्हें मॉक टेस्ट भाई चाहिए हाँ, तो तुम्हें टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। मॉक टेस्ट में वहाँ पे तुमको दे दूंगा, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं तुम सबको दे दूँगा, ठीक हो गया। ये तो स्ट्रैटेजी है। एंड 2x पे लगा के देखी होगी वीडियो, तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ सॉरी, उसके लिए पहले ही बता दूँगा। तो यही रही ये स्ट्रैटेजी भाई। अगर तुम्हें हाँ लगता है कि स्ट्रैटेजी अच्छी है तो भाई प्लीज़ लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना और एक सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। और आज शाम तक भाई हो सके तो 350 करवा दो यार, फिर और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें मैं दे दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है, जैसे ही 350 होते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं भाई अभी 1 बजे, ठीक है, 1 बजे से मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ लाइव में, ठीक है, मिलते हैं तब।